हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम अपनी डीएफ से भागना इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर कब बंद कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम अपनी डीएफ से भागना इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर कब बंद कर देते हैं। Two of Swords, Five of Swords, the Moon, Nine of Wands, Knight of Swords, King of Wands, Eight of Cups, the Magician, Ace of Pentacle, the Devil। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर डीएम और डीएफ का जब पहली बार आमना सामना होता है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, तो उस समय ये सब डिवाइन की मर्जी से होता है। डिवाइन की मर्जी से ही इन दोनों को मिलवाया जाता है सही समय आने पर। जब दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इनके जो पास्ट लाइफ मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड में जो इनके मेमोरी है, वो सरफेस हो जाती है और इनको बहुत कुछ याद आना शुरू हो जाता है। अब डीएफ को लगता है कि मैं अपने डीएम के बिना नहीं जी सकती, मैं अपने डीएम को पाकर ही रहूँगी, मैं अपने डीएम को खो नहीं सकती। और जबकि मिली तो डीएफ अभी अभी है, कुछ समय पहले ही, लेकिन डीएफ की मेमोरी में पास्ट लाइफ की बातें होती हैं, जिसको डीएफ को याद आ जाता है कि मेरे डीएम मेरे हैं और मैं अपने डीएम को किसी का और का नहीं होने दे सकती। अब डीएम और डीएफ के बीच में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और इनका बबल फेस स्टार्ट हो जाता है। जब इनका बबल फेस ख़त्म होने को होता है, तब डीएम क्या करते हैं, डीएम अपनी डीएफ की लाइफ से भागना शुरू कर देते हैं, अपनी डीएफ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये भी सब कार्य डिवाइन की मर्जी से हो रहा होता है। क्योंकि डीएम एक माध्यम बने होते हैं डीएफ को डिवाइन रास्ते पर चलाने के लिए। जब डीएम डिवाइन रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है और अपना इनर वर्क करना शुरू हो जाती है, तब डीएम भी डीएफ के पीछे पीछे आना शुरू हो जाते हैं और अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जब थर्ड पार्टी और कार्मिक को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और अपनी डीएफ को पाने के लिए ये एक्शन लेना शुरू करते हैं, अपनी डीएफ को वापस से पाना चाहते हैं, क्योंकि डीएफ अब अपने ऊपर फोकस कर चुकी होती है। अब डीएफ अपने डीएम को चेज नहीं कर रही होती, और जब डीएफ अपने डीएम को चेज नहीं करती है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है और अपना इनर वर्क करती है, अपना सोल पर्पस कर रही होती है, अपने आप को हैप्पीनेस में रखती है, अपने ऊपर फोकस करती है, ठीक है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देती है कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, और क्रिएटिव वर्क कर रही होती है। क्रिएटिव वर्क गाइस करना बहुत ज़रूरी है। इस क्रिएटिव वर्क से ही डीएफ का फोकस खुद पर होता है, डीएफ के अंदर हैप्पीनेस आती है, डीएफ के अंदर पीस आता है। डिवाइन से कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर, यानी आपको इनर वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब डीएफ इनर वर्क करती है और डिवाइन से फुली कनेक्ट हो जाती है, तब डीएम भी इनके पीछे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गाइज, ये सारी जो जर्नी है वो डिवाइन के हाथ में होती है, कब डीएम और डीएफ को मिलाना है, कब डीएम और डीएफ को दूर करना है एक दूसरे से। क्योंकि डिवाइन का मकसद है कि डीएफ डिवाइन के रास्ते पर चले, स्पिरिचुअल पाथ पर चले, और इनके पीछे पीछे इनके डीएम भी आ जाते हैं, क्योंकि दोनों हाफ सोल हैं। जैसे अगर हाफ सोल डिवाइन के रास्ते पर चलेगी, यानी डीएफ अगर डिवाइन के रास्ते पर चलेगी, तो डीएम को भी डिवाइन के रास्ते पर चलना ही होता है। तो जब डीएफ सही रास्ते पर आ जाती है और अपने डीएम को पाने के लिए इनर वर्क करती है, अपने आप को तपाती है, अपनी मेहनत करती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, आत्मा परमात्मा का मिलन कर लेती है और सोल पर्पस को पा लेती है, तब डीएम अपनी डीएफ से भागना बंद कर देते हैं। और जब डीएम अपनी डीएफ से भागना बंद करते हैं, तभी इनके कार्मिक्स इनका पीछा छोड़ते हैं। अगर डीएफ इनर वर्क नहीं करेगी तो डीएम डीएफ के पीछे नहीं आएंगे, डीएफ को ढूंढना शुरू नहीं करेंगे, डीएफ के पीछे पीछे नहीं आएंगे, यानी डिवाइन रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपनी डीएफ को पाने के लिए एक्शन नहीं लेंगे। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनके जो
कार्मिक्स हैं वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनका पीछा भी तभी छोड़ते हैं कार्मिक्स जब डीएम सही रास्ते पर आ जाते हैं, यानी इनके कार्मिक्स इनको इसीलिए परेशान कर रहे होते हैं, इसीलिए दर्द दे रहे होते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ में आंधी तूफान पैदा करते हैं ताकि डीएम को सही रास्ते पर लाया जा सके, ताकि डीएम अपने डीएफ के साथ साथ चले, अपनी डीएफ को पाने के लिए एक्शन लें। और इनको तभी इनके कार्मिक तोड़ते हैं, क्योंकि अगर डीएम ये सोचते रहेंगे कि भाई मुझे तो अपने कार्मिक्स की खुशियों का ध्यान रखना है, मुझे तो अपने कार्मिक्स को खुश करना है, मुझे तो इनके लिए ही जीना है, भले ही मेरी डीएफ मुझसे छूट जाए, तो समझ लेना कि डीएम को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, डीएम को कभी भी हैप्पीनेस महसूस नहीं होगी, डीएम की लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं आएगी, डीएम की लाइफ में कभी भी सुकून शांति नहीं होगा, क्योंकि ये कार्मिक्स इनके पीछे लगा दिए जाते हैं ताकि डीएम को सही रास्ते पर लाया जा सके, ताकि डीएम अपनी डीएफ से भागना बंद करें, ताकि डीएम अपनी डीएफ का साथ पकड़ें, और अपनी डीएफ का साथ पकड़ें यानी डिवाइन के रास्ते पर चलें, क्योंकि डीएफ डिवाइन के रास्ते पर है, और ताकि इन कार्मिक्स को भी डीएम की एनर्जी मिले, क्योंकि डीएफ से डीएम को एनर्जी मिल रही है और डीएम से कार्मिक्स को एनर्जी मिल रही है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी मिल रही है। जब डीएफ अपनी डीएम से डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो डीएम से इन कार्मिक्स को हाई एनर्जी नहीं मिलती, और जब कार्मिक्स को हाई एनर्जी नहीं मिलती है तो डीएम की ईगो की डेथ होती है, क्योंकि कार्मिक्स इनको तोड़ते हैं, इनकी हालत ख़राब कर देते हैं, इनसे लड़ाई झगड़े कर करके इनका सुकून छीन लेते हैं, इनको 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठने दिया जाता है। तो ये सारी जो जर्नी है, डीएम अपनी डीएफ से तभी भागना बंद करते हैं जब डीएफ सही रास्ते पर आ जाती है, अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है, अपना इनर वर्क कर रही होती है, उस समय डीएम अपनी डीएफ को चेस करते हैं और अपनी डीएफ को पाने के लिए एक्शन लेते हैं, अपनी डीएफ को पाने के लिए कार्मिक्स को भी रिलीज कर देते हैं, और इनके आंखों पर से हर तरह की पट्टी हट जाती है, इनको भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चल जाता है, इनको भी सब पता चल जाता है कि मेरी डीएफ मेरी लाइफ में क्या स्थान रखती है। और डीएफ का मिलन तभी होता है जब डीएम तभी अपनी डीएफ से भागना बंद करते हैं जब डीएफ सही रास्ते पर आ जाती है और अपना इनर वर्क करते हुए अपना सोल पर्पस करना शुरू कर देती है और हैप्पीनेस में आ जाती है। और अब डीएम को चेज नहीं कर रही होती है, अब डीएम इनको चेज कर रहे होते हैं, अब डीएम इनके पीछे भाग रहे होते हैं, अब डीएम और डीएफ सेम पेज पर आ जाते हैं, यानी दोनों की अवेकनिंग हो जाती है।